एक ऐसी फिल्म जिसमें ब्रह्म राक्षस को जीवित करने की बात की जा रही है। एक ऐसी फिल्म जिसको भारत की जुरासिक पार्क कहा जा रहा है और सोशल मीडिया में कई तरह की चर्चा है कि विक्रम और वैताल जैसी स्टोरी है या फिर इंडियन मैथोलॉजी से कैरेक्टर्स इंस्पायर हैं। वो फिल्म है क्रिएचर 3D। 12 सितंबर को रिलीज होने जा रही है और फिल्म में लीड रोल में बिपाशा बासु इस वक्त हमारे साथ है। बिपाशा वेलकम। और साथ ही हमारे साथ विक्रम भट्ट है जो कि निर्देशक है, डायरेक्टर है। विक्रम, आपका भी स्वागत। सबसे पहले बिपाशा, आप ही से जानना चाहेंगे क्या अलग क्या है इस मूवी के अंदर, क्यों इसे कहा जा रहा है कि भारत की पहली क्रिएचर फिल्म है ये? क्योंकि ये पहली क्रीचर फिल्म है। इससे पहले आज तक हम लोगों ने ऐसी फिल्में बनाई नहीं है। जैसे वेस्ट में हम लोगों ने फिल्में बनाई हैं, जैसे एनाकोंडा है, चाहे गॉडजिला हो या जुरासिक पार्क हो, लेकिन उस लेवल का हम लोगों ने कभी स्पेशल इफेक्ट्स की कोई ऐसी कहानी अभी तक बनाई नहीं है। और ये आई वुड डेफिनेटली गिव ऑल द क्रेडिट टू विक्रम कि उन्होंने इस बारे में सोचा और कुछ ऐसी पहल की जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक ऑडियंस का मनोरंजन और एंटरटेनमेंट has to be done in every possible way, and it's time that we take a step forward, and that's what's going to happen with this मतलब film. एक पाथ ब्रेकिंग मूवी है ये विक्रम, एक नई तरह की शुरुआत होगी, इस तरह की मूवीज का भी बाजार खुलेगा। देखिए, मैं जो मेरी स्पेशल इफेक्ट्स टीम थी ना, उससे मैं यही कह रहा था पिक्चर बनाने से पहले कि इस पे सिर्फ हमारी उम्मीदें नहीं, हमारी पूरी इंडस्ट्री की उम्मीदें हैं। और इंडस्ट्री की क्यों, हमारे देश की उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा है कि हमने एक फॉरेन टेक्नीशियन के बगैर पिक्चर बनाई है। अच्छा। ये जो एक मान्यता है ना हमारी के वहाँ का अच्छा और हमारा मतलब दिस इज टोटली स्वदेशी तकनीक, मतलब स्वदेशी इंडिया की तकनीक बिल्कुल, फॉरेन से कोई इसमें उस तरह बिल्कुल नहीं। हाँ, देसी क्रीचर है। तो ये एक जो सोच है ना कि बिलायती जो चीज़ होती है वो अच्छा और जो हम करते हैं वो अच्छा नहीं, वो उसे हम लेकिन तोड़ना बहुत चाह रहे चैलेंजिंग थे। रहा होगा मेरे ख्याल से विपाशा आपके लिए, बिकॉज वो उन क्रिएचर्स के सामने आपको परफॉर्म करना है जो क्रोमा पर हैं, वर्चुअल हैं, जो दिखते नहीं हैं। उसमें यू नीड टू लुक स्केरी और आपको डरना है और ये सब बहुत चैलेंजिंग रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए, पूरी फिल्म ही एक्चुअली इट्स अबाउट द क्रीचर। तो बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस है जहाँ पे क्रीचर अटैक्स होते हैं और हम लोग क्या क्या करते हैं, जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। तो हाँ, काफ़ी वक्त हम लोगों ने एक्चुअली इमेजिनेशन का सहारा लिया, विक्रम्स डायरेक्शन, इमेजिनेशन, फोकस, डिसिप्लिन। लेकिन फिर भी जब भी हम इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो सामने कोई कैरेक्टर होता है जिसको देखकर आप रिएक्ट करते हैं। उसी को एक्टिंग कहते हैं। इट्स लेकिन इसमें जो क्रिएचर है, जो आपकी इमेजिनेशन है विक्रम, उसमें आप सामने देख नहीं रही हैं बिपाशा किसी को, बट स्टिल यू नीड टू रिएक्ट। एब्सोल्युटली। तो वही बहुत डिफरेंट था। बहुत सारी फिल्में की हैं आज तक, लेकिन ऐसी कोई फिल्म की नहीं है जहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मिसिंग है। जो हमारी फिल्म कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली most of the work started post the film was done. So हाँ, ये बहुत easy फिल्म नहीं है बनाने के लिए। लोगों को लगता है कि ज्यादा डिफिकल्ट मूवीज ही क्यों करती हैं? ज्यादातर ये देखा गया हॉरर जॉनर की जितनी भी मूवीज हैं, आप उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहती हैं बिपाशा। देखिए, मैं एक नए जॉनर को बढ़ावा देना चाहती हूँ जिसे एक्सप्लॉइट करके हम ऑडियंस का मनोरंजन अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं ऑल्सो एब्सोल्युटली, और लेकिन हर फिल्म की स्टोरी लाइन अलग थी। हर फिल्म में मुझे एक नया कैरेक्टर पोर्ट्रे करने को मिला, बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है, हमारी हिंदी फिल्में बहुत ही हीरो सेंट्रिक होती हैं। डेफिनेटली हीरोइंस डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड हैं, पर उन्हें अपना टैलेंट उतना दिखाने को मिलता नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर मुझे एक ऐसा जॉनर मिला है जिसे मैं एनकरेज कर सकूं, उसी के साथ कोई एंटरटेनिंग स्टोरी हो, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर हो, सो आई रियली थिंक दैट इट्स बेटर टू बी walk your own path than be a part of the herd. आपको लगता है बिपाशा ने इस चीज़ को बखूबी निभाया, पहले राज में भी और अब इस मूवी में भी? बिल्कुल। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ खड़ी हैं लेकिन इसलिए कि आई डोंट थिंक बहुत सी हीरोइंस ये रोल कर पाती जो बिपाशा ने इस फिल्म में किया है। क्योंकि देखिए, ये जब ऐसे सफ़र पे चलते हैं ना जहाँ पे एक नया क्रीचर बना रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो काफ़ी एक यकीन और एतबार करना पड़ता है अपने आप पे भी, अपने साथ जो लोग काम करते हैं उन पे भी। और बिपाशा में वो है। नहीं, आपने हीरोइन की बात करी, कुछ इस तरह की भी बज़ है मीडिया में। आदित्य रॉय कपूर को आप ऑफर था उनकी तरफ से रिजेक्ट हुआ, ऐसा कुछ था क्या? आदित्य रॉय कपूर ने मुझसे कहा कि मैं आपकी फ़िल्म इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इस तरह का काम हो सकता है। ये मेंटालिटी है, मतलब ये इंप्रेशन है अभी आप कह रहे हैं?
मेंटालिटी ही क्यों, उन्होंने तो साफ साफ ही कह दिया। मुंह से बोल दिया। मुंह से बोल दिया, तो इसे तो मेंटालिटी नहीं कह सकते। तो तब मैंने देखा कि चलिए अब आदित्य रॉय कपूर को तो दिखाना ही पड़ेगा। नाउ यू नीड टू प्रूव दिस थिंग ना। या और ऐसे कितने आदित्य रॉय कपूर होंगे जो कह नहीं रहे, लेकिन सोच रहे होंगे कि देखते हैं क्या बनाया है। लेकिन बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। बिल्कुल। इस तरह की चीज को पोर्ट्रे करना जो एग्जिस्ट नहीं करती। किस चीज से इंस्पिरेशन मिली? इंडियन मैथोलॉजी है या फिर कुछ कहा जा रहा है माइथोलॉजी है हमारी। हाँ। ब्रह्म राक्षस जो है वो हमारी माइथोलॉजी का बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ नॉर्थ में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, साउथ में इसकी मान्यता ज़्यादा है। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। मैंने देखा, मैं पढ़ रहा था केरल वगैरह, बहुत साउथ इंडिया के जितने मंदिर वगैरह हैं। नहीं सारे मंदिर नहीं गए, बहुत मंदिर रिसर्च बहुत तगड़ी रही। रिसर्च तगड़ी रही, क्योंकि जब कुछ नया करना है तो उसकी जो बुनियाद है वो तो सही होनी चाहिए। आप इमारत बना रहे हैं और उसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है तो क्या मतलब। आपने आवाज भी दी है इस मूवी में? हाँ दिए तो है। बहुत ऑडिशंस लिए गए थे, कोई आवाज सूट नहीं कर रही थी, फिर एक्चुअली क्या है कि एक नई हमने इसमें एक टेक्निक यूज़ की है जिसका नाम है एक्सप्रेशन कैप्चर। एक्सप्रेशन कैप्चर में क्या करते हैं कि वो कंप्यूटर से हर मसल को वो लोग पॉइंट करते हैं और फिर जैसे मसल मूव करता है उस हिसाब से क्रीचर को मसल मूव करता है। अच्छा, तो ये उन्होंने सॉफ्टवेयर एक तरीके। हाँ, तो उन्होंने मेरा फेस यूज़ किया और मुझे कहा कि अभी आप क्रीचर के सारे फेसेस बनाओ, तो वो ही क्रीचर के फेसेस बनाए उन्होंने। क्योंकि वरना क्रीचर को आप एक्सप्रेशन देते कैसे। अब क्या है तो आप ही वो क्रीचर है मतलब? नहीं मैं क्रीचर नहीं हूँ, एक्सप्रेशंस मेरे हैं। हाँ नहीं, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस थे, फिर अल्टीमेटली मेरा एक दोस्त है जो साउंड कर रहा था, उसने कहा यार देख चेहरा तेरा है, आवाज भी आपकी, मुझे लगता है आवाज भी तेरी होनी चाहिए। ऐसे मत बोलो कि चेहरा तुम्हारा है। हाँ मतलब एक्सप्रेशंस में जो है। थोड़ा सा आवाज, किस तरह की आवाज दी आपने? थोड़ा सा ट्रेलर मतलब हमने एक सॉफ्टवेयर यूज किया है जो अवतार फिल्म में यूज किया था। अच्छा, अवतार। हाँ। जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, डिस्ट्रिक्ट 9, ये सारी फिल्मों में यूज किया गया है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आप जो आवाज निकालते हैं उसको प्रोसेस करके क्रीचर की आवाज बनाता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज है तो मेरी आवाज सुनाई देगी आपको। आवाज तो क्रीचर की ही है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मॉड्यूलेशन तो जरूर रही होगी ना विक्रम? हाँ बिल्कुल। किस तरह की मॉड्यूलेशन? थोड़ा मैं तो मतलब कुछ परेशान सा अजीब ही लगूंगा। हाँ नहीं, थोड़ा सा करते हुए। जैसे क्रीचर का एक ब्रीदिंग बनाना था, 2 दिन लगे उस ब्रीदिंग को फाइनल करने में। ब्रीदिंग तो उसका जो है ये सिर्फ उसका ब्रीदिंग है। अभी ये करने के लिए और ये प्रोसेस करने के लिए पता नहीं माइक से ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन इसको प्रोसेस करके फिर हमने ब्रीदिंग बनाया इसका। अब ये है कि क्रीचर की जो ब्रीदिंग है उसके रिदम में मेरी आवाज सॉफ्टवेयर के जरिए आपने मैच किया हुआ। अच्छा, आपका गला बैठ गया था, आपने ट्वीट भी एक किया था। जी, मेरी एक्चुअली पूरी आवाज चली गई थी डबिंग के बाद। एक बहुत चीखम चिल्ली कराई। हाँ, थोड़ी बहुत की और मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया बिकॉज मुझे बार बार आई डोंट लाइक टू रिपीट एवरीथिंग। तो मैंने सोचा एक बार मैं अच्छे से करती हूँ और इतनी ज़ोर से मैं चीखी थी तो हाँ, बहुत, इवन डबिंग स्टूडियो में सब हंस पड़े थे आफ्टर आई डब्ड, बट अल्टीमेटली आई लॉस्ट माय वॉइस। नहीं तो क्रीचर जैसी किस तरह की वॉइस हुई है? आपने आज भी ट्वीट किया आपकी तबीयत खराब थी और मेरी अभी भी तबीयत खराब है, मैं एंटीबायोटिक्स पे हूँ। अच्छा, तो क्रीचर जैसी वॉइस हो गई थी आपकी? मुझे लग रहा था द वे आई एम टॉकिंग दैट आई विल साउंड लाइक अ क्रीचर। अच्छा, और पाकिस्तानी एक्टर के साथ किस तरह की केमिस्ट्री, किस तरह का, कुछ इस तरह की खबरें थी? लूडो बहुत खेली आपने ऊटी में? जी, मैं बहुत चीटिंग बहुत की आपने। नहीं, ये चीटिंग की कहानी विक्रम की है। मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ, जो भी बोर्ड गेम खेलती हूँ। चीटिंग हुई है? डोंट लाया विक्रम, बिल्कुल हुई है क्योंकि झगड़े हुए हैं। किसने की, इमरान ने या मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करती। इमरान और बिपाशा का झगड़ा हुआ है लूडो को लेके। इमरान हारते थे, मैं जीतती थी। ये बात फैक्ट है क्योंकि बिपाशा के स्टाइलिस्ट, बिपाशा के मेकअप आर्टिस्ट और बिपाशा, और बेचारा वो इमरान अब्बास अकेला। अब वो हारे और लड़े, बात भी बंद हो गई थी, मुझे पता लगा था। लूडो खेलते खेलते चीटिंग हुई, बात भी बंद हो गई। वो बहुत स्वीट है। मैं तो बोलता हूँ कि ऊपर वाला का शुक्र मनाइए कि पिक्चर बंद नहीं हुई। सिर्फ बात ही बंद हुई। मेरा और इमरान का इतना बड़ा झगड़ा लूडो के लिए। नहीं, वो बहुत स्वीट। चीटिंग उन्होंने की थी?
किसी ने चीटिंग नहीं की, मैं जीत गई हर बार। चीटिंग हुई थी। चीटिंग हुई है बिपाशा, चीटिंग तो हुई है। डायरेक्टर बोल रहे हैं आपके। डायरेक्टर काम कर रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ हमें चीखते हुए सुनते थे पीछे से, क्योंकि वीडियो असिस्ट के पीछे ही बैठ के हम लोग खेलते थे। बिकॉज जब भी शॉट की दे यूज्ड टू कॉल अस वेरी फ्रीक्वेंटली, तो हम लोग वहीं पे अपना बोर्ड लगाते थे। आपका सेकंड होम हो गया जी। ऐसा ही लग रहा है जी, बहुत सारी फिल्में शूट हुई है। बहुत सारी फिल्में ऊटी में। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ऊटी में? विक्रम की यूनिट के साथ जाते हैं तो एकदम राज की बात याद आ जाती है। पहली राज जो थी, मेरी सेकंड फिल्म थी, तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। थोड़ा बहुत रात को डर भी लगता है वहाँ पे, पर बहुत फॉन्ड मेमोरीज है वहाँ पे। काफ़ी अच्छी फिल्में शूट की है मैंने। और केमिस्ट्री किस तरह की रही इमरान के साथ ऑन स्क्रीन? आई थिंक वो बहुत ही इंटेंस रोमांटिक एक्टर हैं और बहुत काम कर चुके हैं पाकिस्तान में। तो डेफिनेटली एक्चुअली मैं अपने डायरेक्टर पे ट्रस्ट करती हूँ। आज मैं शुरू से लेके अब तक मैंने कभी अपने डायरेक्टर से पूछा नहीं है कि मेरा को स्टार कौन होगा। जब इन्होंने मुझे बताया कि इमरान अब्बास हैं, तो एक बार मेरी मुलाकात उनसे सबसे पहली बार स्काइप पे हुई। ओके, वी डिड अ स्काइप चैट, यू नो, टू नो ईच अदर। तो आई ऑलवेज ट्रस्ट माय डायरेक्टर एंड या ही गेट्स द हीरोज। यू थिंक आदित्य राय कपूर के लिए इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी? यू नो, आई बिलीव दैट जिसको जो करना होता है वही करता है। ये सब, you know, if you get into these discussions, of course it is. Of course it is. Don't you think, Bipasha? See, I'm not going to comment on this. It is a great film. It is one of its kind. जब मुझे विक्रम ने सिर्फ ये कहा था कि मैं क्रीचर फीचर बनाऊंगा, I said let's do it. So for me, I absolutely knew that I want to be a part of everything that's a first. So I would not miss it as an actor. अच्छा, कमर्शियल फिल्म्स का आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमर्शियल फिल्म से ही तो, ये भी तो कमर्शियल फिल्म ही है। नहीं, जिस तरह से ज्यादा हॉरर कौन सी मूवी है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये क्रीचर 3D या हम शक्ल्स? मैं हॉरर फिल्में आजकल कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। एक के बाद एक। तो हम शक्ल्स भी हॉरर थी? अब पता आपके नहीं लिए क्या थी पता नहीं, भूल गई हूँ अभी। नहीं, आप लीड रोल में थी उसमें। देखिए, कोई रिग्रेट्स नहीं है। एक कुछ सीख होती है, कुछ सीखना होता है हर फिल्म से। इस फिल्म ने कुछ ज्यादा ही सिखा दिया। बहुत सालों बाद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, बट या इट्स ओके, आई डेल्ट विद इट। बट सोशल मीडिया में इस तरह की बातचीत है जी कि दिस वाज बिट इम्प्रोफेशनल फ्रॉम योर साइड, यू डिड द फिल्म। आई डोंट अग्री, डिसोन कर दिया। नहीं, सच्ची बात ये है कि फिल्म के प्रमोशन के पहले ही मैंने कहा था कि मैं इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना मुझे इस फिल्म की स्टोरी पता है, ना मेरा 6 मिनट का रोल है, तो मैं क्या प्रमोट करूं। आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी ऑन एनी फिल्म एवर। आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। तो सबको पता था कि मैं इस फिल्म को प्रमोट नहीं करने वाली हूं। व्हाई यू चोज? आपने मूवी की ही क्यों? जब अपने मैनेजर्स के लिए गलती हो गई। ट्रस्ट कर लिया दूसरों पे। और तो साजिद खान के साथ फिर से काम नहीं करूंगी, ऐसा भी कुछ कहा था आपने? कभी नहीं करूंगी। और यही सैफ अली खान ने भी कहा, ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता सैफ ने क्यों कहा, मुझे पता है मैंने क्यों कहा है। माई एक्सपीरियंस वॉज अनबेरेबल। और इसी वजह से आप प्रमोशन का हिस्सा भी नहीं बने थी। अच्छा, इसी फिल्म की बात करें विक्रम, आपको लगता है इस फिल्म के आने के बाद एक अलग तरह की मार्केट खुलेगी और इस तरह की मूवीज का भी बाजार आगे बढ़ेगा? जिस तरह से आपने बताया कि आदित्य राय कपूर की तरफ से मना किया गया, तो दिस इज अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर यू एज वेल। देखिए, हम बात तो कर रहे हैं आदित्य राय कपूर की और मजाक में कर रहे हैं एक्चुअली। सच बात तो ये है कि जितना वो मानते हैं उतना ही बाकी लोग भी मानते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। मैं अब भट्ट साहब मेरे गुरु हैं, महेश भट्ट साहब, तो मैंने जब उनको पिक्चर दिखाई तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बनाई है तूने? पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई एलियन आ जाए तो उसे गुड़ का स्वाद कैसे समझाओगे? एग्जैक्टली। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। इसलिए जो तूने किया है वो गुड़ के स्वाद की तरह समझाना है। इस फिल्म का सबसे, मैं वही बिपाशा को अभी कह रहा था, आई सेड बिपाशा, इस पिक्चर का सबसे बड़ा प्रोमो फर्स्ट शो है, क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आज तक ऐसी फिल्म बनी नहीं, तो आप कैसे बताएंगे कि जो नहीं बना वो ऐसा है? वो तो देखने पे ही है कि भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकती है कि नहीं। और बिपाशा, इमरान के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की आपने जिक्र किया, ऊटी में किस तरह की मस्ती रही? कुछ अगर मोमेंट्स आप शेयर करना चाहिए, शूटिंग के दौरान किस तरह की मस्ती रही और किस तरह का ऑन सेट केमिस्ट्री रही? देखिए, हम लोग हमेशा ऐसे एक्टर्स नहीं है जो वैनिटी वैन में जाके बैठ जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर सेट पे ही रहते थे।
मुझे लगता है विक्रम को बहुत डिस्टर्ब भी करते थे हम लोग सब क्योंकि आई थिंक ही वुड बी हैप्पियर इफ ही वुड बी सिटिंग इन सेट इन द वैन। किस तरह से डिस्टर्ब करते थे आप नहीं, हम लोग बहुत मजाक मस्ती बातें करते रहते थे। लाइक बोर्ड गेम्स तो हमारा चलता ही रहता था। लूडो तो कॉन्स्टेंट, लूडो कॉन्टेस्ट चलता था हमारा। ऊनो भी खेलते थे एंड खाना पीना बहुत कुछ। एक्चुअली इट वाज लाइक अ होम एनवायरनमेंट। दैट्स व्हाई आई से यू नो ये फिल्म हम लोगों ने बहुत प्यार से, बहुत फेथ के साथ बनाई है। Definitely I have a lot of faith in Vikram and I've seen the work now. So it's something that I'm very proud of. That's why I'm here right now with you. मीडिया में मतलब मैं पढ़ रहा था सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप ही की मूवीज को लेकर कुछ कमेंट्स थे। हॉरर गर्ल क्यों कह रहे हैं आपको सारे? देखिए बहुत कुछ कह रहे हैं। जो मुझे पसंद है वो है गॉडेस ऑफ फियर। हॉरर गर्ल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कुछ नया सुना आपके मुंह से आज। नहीं, राज, आत्मा, क्रीचर 3D। राज के टाइम लोगों ने कहा स्क्रीम क्वीन। अभी मेरे को कोई गॉडेस ऑफ फियर बोल रहा था। आप अब तो स्क्रीम कर नहीं पा रही हैं आप, गला बैठ गया। इसलिए मैंने बोला स्क्रीम मत बोलो। स्क्रीम करके मेरा गला चला जाता है, तो स्क्रीम क्वीन नहीं हूँ। आप मुझे कुछ भी टाइटल दे दो, मैं खुश हो जाऊंगी। क्योंकि हर एक्टर की यही विश होती है कोई पहचान बने। अभी मैं दिस इज माय 14th ईयर इन द बिजनेस एंड आई थिंक मुझे ऑडियंस मीडिया दोनों से ही बहुत प्यार मिला है। दैट्स व्हाई आई एम लास्टिंग सो लॉन्ग एंड हमेशा कोशिश रहती है कुछ नया करने का, नया करने की। एंड टू इट एक्साइट्स मी एज एन एक्टर एंड ऑल्सो एट द। आप फिल्म्स को लेकर बहुत चूजी हैं। शुरुआत के 3 साल में 13 मूवीज आपने करी जी। 13 हर साल 13 बहुत की मैंने। हाँ। तो फिर आप थोड़ा कम दिख रही हैं आप, क्या रीजन है? ऑलमोस्ट एक्चुअली ये डिसीजन मैंने 7 साल पहले लिया था जब मैं बहुत बीमार पड़ती थी। क्योंकि मैं बैक टू बैक काम करती रहती थी। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई नीड टू लिव दिस लाइफ। कि बहुत ज़रूरी है ये जो आपको पैसे आप बनाते हो, ये जो फेम आपको मिलती है, उसको आप एंजॉय भी करो। exactly. और मैं नहीं चाहती हूँ मैं सिर्फ बुढ़ापे में जाके एंजॉय करूँ। सो आई वांट टू लिव माय लाइफ एंड वर्क। सो आई ट्राई टू क्रिएट दिस बैलेंस। ऊटी में एंजॉय किया विक्रम सबने? भाई मुझे ऐसी खबर मिली है कि सबने एंजॉय किया। क्योंकि मैं तो इतना मशरूफ था क्रीचर को बनाने में कि मैं हंसी की आवाज़ सुनता था ज़रूर और झगड़े की आवाज़ भी सुनता था। लेकिन हमने एक रेन डांस भी किया, अगर आपको याद है। जब भी बारिश होती थी, बारिश को रोकने के लिए हम लोग सब डांस करते थे। एक रेन डांस होता है टू स्टॉप द रेन डांस। एक सर्कल बना के सब हम लोग एक गोल बना के एक डांस करते थे, जैसे रेन रुक जाए एंड वी कुड शूट। किस तरह, कौन से स्टेप्स थे उस रेन डांस में? थोड़ा सा स्टेप्स नहीं बता सकते। बहुत ही फालतू स्टेप्स थे, पर लेकिन कहीं पता लगना चाहिए ना, कोई बारिश को रोकना चाहे तो वो रेन स्टेप्स कोई कर सकता है। रेन गॉड यूज्ड टू लिसन टू अस, इसलिए भी वो स्टेप हम हमेशा करते थे। एक्चुअली वो मैंने इन्वेंट किया था, इतना बदसूरत सा स्टेप। क्योंकि मैं इतना बुरा कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन क्या है, सबको करना पड़ता था क्योंकि वरना बारिश रुकती नहीं। हाँ, फिर रुक जाती थी। फिर रुक जाती थी। अच्छा, लूडो खेली, रेन को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स हुए, और क्या कुछ मस्ती हुई वहाँ पर ऊटी में? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एज ए डायरेक्टर वहाँ पर? देखिए, मैं तो सच पूछे तो मैं बहुत डरा हुआ भी था, सही मानों में। क्योंकि क्रीचर से नहीं, मतलब एक्चुअली बना रहा था, इतनी पैसों की लागत लग रही है। exactly. पहली बार ऐसी चीज़ हो रही है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी। कभी कभार तो ऐसे सिचुएशन आ जाते थे कि मैं फाइट मास्टर को देखूं, वो मुझे देखे, मैं कैमरामैन को देखूं, वो मुझे देखे, और हम सब स्पेशल इफेक्ट्स वाले को देखे और वो हमें देखे कि ये शॉट किया कैसे जाए। और एक्चुअली बैठते थे, सोचते थे कि कैसे किया जाए। क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि हमारी डिक्शनरी में कोई ना जैसा कोई शब्द हो। जो भी शॉट चाहिए वो चाहिए, और ऐसा नहीं कि मतलब ये नहीं हो पाएगा, इसे जाने दो, थोड़ा चेंज कर दो। ऐसा एक भी जगह किया नहीं, और हर जगह नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग वे में हमने काम किया। आपकी उस इमेजिनेशन पर बिपाशा पूरी तरह से फिट बैठती हैं हर बार। बिल्कुल, जो आप इमेजिन करते हैं इस तरह का कैरेक्टर होगा, इस तरह से अगर चैलेंजिंग है तो बिपाशा उसको बेहतर तरीके से कर सकती है। यही मैं कहूँ, मेरी डिक्शनरी में तो ऐसा ही है। हाँ। और एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहा राज में और अब यहाँ। देखिए, बिपाशा अच्छी एक्ट्रेस है, ये आप जानते हैं, खूबसूरत है तो देख ही रहे हैं। लेकिन बिपाशा और मेरी दोस्ती का सबसे अहम बात यह है कि बिपाशा को मेरे काम पे यकीन बहुत है, और मैं बिपाशा से हमेशा कहता हूँ, Is it बिपाशा? Yeah, why would I do the film otherwise? Totally. तो ऐसी जब पिक्चर बना रहे ना क्रीचर, बिपाशा को तो पता नहीं था बिगिनिंग में कि ये ठीक बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये तो अच्छी बात है कि आज बहुत ही अच्छा बन गया, ना बनता तो
इस फिल्म का बोझ तो उन्हें उठाना ही पड़ता। तो अगर यकीन नहीं होता तो करती नहीं। तो यकीन एक दूसरे पे होना, मुझे लगता है ये सबसे ज़रूरी बात है। और फिल्म के गाने का रीमिक्स भी हम देख लेते हैं, क्योंकि स्पेशल इफेक्ट्स की आपने बात की है। हाँ। एक आइटम सॉन्ग है सुरीन चावला का, वो भी, उसकी भी एक झलक देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल। प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना। बिपाशा, आपके होते हुए कोई और आइटम सॉन्ग कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है आपके होते हुए? मुझे नहीं पता है। These are calls that are taken by। उसका रीज़न ये है कि गाने के 2 वर्जन थे। गाने का एक वर्जन ऑलरेडी बिपाशा और इमरान अब्बास कर चुके हैं। ओके। और ये जो वर्जन है उसमें थोड़ा इंग्लिश भी है। तो हमने ये सोचा कि वापस इमरान और ये करेंगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, यार ये वही गाना वापस है या कोई दूसरा है। अभी एटलीस्ट आपको समझ में तो आ रहा है कि दूसरा है। नहीं, लेकिन ये आप मूवी बता रहे थे कि बहुत ही अलग तरह की मूवी है, एक स्पेशल इफेक्ट्स इसमें यूज़ किए गए हैं और पहली अपनी तरह की एक पहली मूवी है, तो उसमें भी क्या आइटम सॉन्ग की ज़रूरत पड़ी आपको? मुझे नहीं पड़ी, लेकिन जो टी सीरीज कहानी की मांग थी? नहीं, कहानी की डिमांड बिल्कुल नहीं है। हाँ। मगर म्यूजिक कंपनी ने अगर पैसे लगाए हैं पिक्चर में, तो म्यूजिक कंपनी का ये हक है कि वो म्यूजिक को फेमस करके भी उससे पैसे कमाएं। एक्चुअली सावन बहुत ही हिट गाना है, क्योंकि जहाँ पे भी मैं गई हूँ, जिस शहर में, वेदर इट वाज सूरत, रायपुर, जहाँ पे भी जा रही हूँ, दिल्ली में भी कॉलेजेस में गई, सब जगह सावन आया है इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। सो डेफिनेटली इफ द प्रोड्यूसर्स वांट इट देन दे हैव टू पुश इट टू द बेस्ट। देख लेते हैं, उसकी भी एक झलक देख लेते हैं। सावन आया, ये वाला गाना है, इसकी भी झलक देख लेते हैं। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। बिपाशा, मेरे ख्याल से ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएं, ऊटी में और दूसरी जगहों पर, तभी शायद, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इनके साथ काम करिए। जी, एक डेफिनेटली एक इनहिबिशन तोड़नी पड़ती है, स्पेशली व्हेन यू आर शोइंग दैट यू आर रोमांटिकली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईच अदर। लेकिन कभी कभार इट वर्क्स फॉर द फिल्म ऑल्सो, क्योंकि हर फिल्म में दिखाते हैं कि दो कैरेक्टर पहली बार मिलते हैं, तो कभी कभी दैट नॉट नोइंग ईच अदर ऑल्सो हेल्प्स। इन अ फिल्म लाइक दिस इट वाज गुड दैट इनिशियली हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, तो हमारे जो इनिशियल सीन्स थे, पर पहली बार बात हुई, हाँ वो बहुत छोटी सी बात हुई थी और पहचानते नहीं थे, तो वही सीन्स हम लोगों ने पहले शूट किए थे। एंड देन बाय द टाइम वी शॉट द तो ना जाना एडवांटेज था आपके हिसाब से? जी, पहले ना जाना कभी होता है। हाँ, होता है। अच्छा, ऐसा भी था क्या बिपाशा, आप ही से सवाल है, 3D मूवी होने की वजह से मेहनत ज्यादा थी? नहीं, मेरी मेहनत उतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़ा हाँ शॉट्स ज्यादा थे, टेक्स ज्यादा थे, थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। We have to be a little more patient in terms of the time taken to shoot a 3D film. But ultimately, the result is much more fun. You get to see yourself on 3D. So that's more fun as an artist. ज़्यादा challenging हो जाता है 3D मूवी बनाना, विक्रम? बिल्कुल चैलेंजिंग है। एक तो 3D बनाना, ऊपर से क्रीचर बनाना। लेकिन ये इतनी टेक्निकल बात है कि अगर इसमें हम इस पे चर्चा करने लगें तो शायद पूरा शो ही, मतलब ज्यादा टेक्स होते हैं इसमें, आपको ज्यादा टेक्स नहीं होते, ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे अब आप फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सिर्फ क्रीचर का। देखिए, फर्ज कीजिए कि 3 गाड़ियाँ हैं और क्रीचर एक से एक गाड़ी पे जंप मारता है, और जब गाड़ियों पे जंप मारता है तो गाड़ी दबती जाती, क्योंकि क्रीचर उस पर जंप मारता है। अब क्रीचर तो है नहीं, लेकिन गाड़ियों को दबना है। एग्जैक्टली। अब कोई फील्ड में रहेगा तो वो तो दिखेगा, तो गाड़ियों को दबाएंगे कैसे? तो हमने सोचा कि लोगों को गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और गाड़ी को अंदर से पूरा हम लोगों ने केज बना के केज को खींचा अंदर से, ताकि अंदर से खींचे, तो लगे कि ऊपर पाँव रखा गया, ऊपर पाँव रखा। तो वो तो कर लिया,
ये नहीं कर पाए, ये नहीं सोच पाए कि क्रीचर कितनी फास्ट कर रहा है ये। अगर बहुत उसकी वजह से फिर ज्यादा टेक्स होते होंगे या नहीं, उसकी टेक्स नहीं, ये सोचना पड़ता है कि क्रीचर ज्यादा फास्ट लगेगा करेगा, तीनों तो लगेगा, कोई कार्टून है, सिमेट्री होनी चाहिए। हाँ तो नहीं, स्पीड, क्रीचर की स्पीड कितनी होगी, हाँ एग्जैक्टली, एनिमल के साइज की बात है, तो कितना टाइम लगेगा एक से दूसरी गाड़ी तक पहुंचने में। तो ये सब इमेजिन करना, ये सब करना, और एक बार आप रीटेक करते हैं ऐसी चीज में, तो मतलब फिर वापस गाड़ी सीधी करो, ठीक करो, तो लग गए 1-1.5 घंटे। तो क्या आपकी मेहनत रंग लाई है? ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर भी एक बार देख लेते हैं, जिस तरह की स्पेशल इफेक्ट्स और जिस तरह की मेहनत का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो वाकई रंग लाई है? अगर मुझे कुछ भी अंदाजा होता तो मैं उन्हें वहाँ कभी नहीं जाने देती। ये जितना ज्यादा खाएगा इसकी भूख और भी बढ़ेगी। जंगल में सुनाई देगी ना तो सिर्फ चीखे। How do we get rid of this? हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। What is this? नोटिस है, नोटिस। अगर ये होटल बंद हो गया तो I'm finished। मुझ में लड़ने की ताकत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जान बचाएं और यहाँ से भागें। Just shut this hotel down. प्रॉब्लम से भागना is not the solution, आहना। You have to learn to fight. ये लड़ाई सबसे ज्यादा मेरी है। There is no choice but to fight. तो विक्रम, ये एंड रिजल्ट देख के, कम से कम ट्रेलर देख के, एंड रिजल्ट देख के, हाउ डू यू फील? सर ये एंड रिजल्ट तो है ही नहीं। एक ट्रेलर है पूरी तरह से कंपाइल करके। मतलब अगर आप देखें तो इसमें, क्योंकि ये वीडियो पे चल रहा है और इसका जो 3D का टेक्सचर है क्रीचर का, मतलब यूं कह लीजिए कि जो क्रीचर यहाँ दिख रहा है वो जो स्क्रीन पे दिखता है उसका सिर्फ 10% है, उससे 100 गुना है आपके। हाँ। तो एंड रिजल्ट देखकर उम्मीद अच्छी लगती है, आपको लगता है लोगों को पसंद आएगी? मुझे तो पूरी उम्मीद है, बस अब लोगों को अच्छी लगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे बिपाशा, आर यू प्लानिंग टू सेटल डाउन एज वेल? I'm very well settled. For God has been very kind. I make a lot of money. You know what famous. I'm talking about. You know very well what I'm talking about. But you know, सिर्फ सेटलमेंट का मतलब यही नहीं कि आप शादी कर लो। बहुत कुछ लाइफ में मैंने किया है और मैं अपने आप को बहुत कंप्लीट मानती हूँ। डेफिनेटली आई हैव ग्रोन अप ऑन द फैक्ट दैट किसी ना किसी दिन मेरी शादी होगी। अच्छा, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रही हैं आप? जब करूंगी तब डेस्टिनेशन वेडिंग ही करूंगी डेफिनेटली। और बहुत कम हीरोइंस होती हैं जितनी ओपन होती हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा आपने बहुत ट्वीट भी किया इस चीज़ को लेकर, तो यू आर वेरी ओपन टू योर रिलेशनशिप, राइट? देखिए, एक जो इंसान आपके सबसे करीबी है उसको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो आई डोंट थिंक दिस इज ओपन। दिस इज कॉल्ड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। दिस इज द वे आई एम। आई रिस्पेक्ट माई रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स विद माई मॉम, डैड, सिस्टर्स, फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली द पर्सन हु आई लव। फैमिली की तरफ से प्रेशर मैरिज को लेकर? मम्मी एकदम, मम्मी तो आई से दिस पूरी, मेरे ख्याल से मैं कहीं पढ़ रहा था, आप ही ने कहीं लिखा था इंटरव्यू में, मैंने कहा था मीडिया मेरी माँ है। हर लोग मम्मी बने हुए आजकल, एवरीबॉडी इज आस्किंग मेरी द मम्मी सेम बनना क्वेश्चन। चाहते, तो इसलिए मैंने मम्मी को कहा है, मम्मी अभी तुम थोड़ा बैक स्टेप ले लो, थोड़ा पीछे जाओ। I have lot of moms. I have lot of moms. I am answerable to everybody. अभी तुम थोड़ा मुझे शांति से काम करने दो। हाँ, चलिए, आखिरी लाइन, आखिरी मैसेज कुछ देना चाहें इस मूवी को लेकर, क्रीचर 3D को लेकर? 12 सितंबर। बहुत सालों से बहुत प्यार दिया है ऑडियंस ने मुझे, बहुत सालों से, और हमेशा जब मैंने कुछ नया किया है उसे सपोर्ट किया है, तो प्लीज आइए 12 सितंबर। यू आर गोइंग टू गेट अ पैसा वसूल फिल्म। जस्ट कम एंड वॉच क्रीचर 3D। विक्रम, आपकी तरफ से लास्ट कमेंट। बहुत मेहनत की है कुछ नया करने की, और अगर ऑडियंस देखे, पसंद करे और हमें प्रोत्साहन दे तो हम और भी कुछ नया कर सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक बिपाशा, बेस्ट ऑफ लक विक्रम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।